हेलो स्टूडेंट, आइए हम लोग नीट 2025 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग रीड कीजिए और खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद आप सॉल्यूशन को वीडियो में देखेंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन है, अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज कट फ्रॉम अ लार्जर सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 2r as shown in figure. Full stop. The ratio of the moment of inertia of the smaller sphere to the rest part of the sphere about the y-axis is. और यहाँ पे फिगर बना हुआ है और चार ऑप्शन दिए गए हैं। क्लियर? अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको आपको याद रखना होगा कि जो अगर आपका स्फीयर दिया हुआ है और y एक्सिस के अबाउट, यानी कि जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा हो, तो उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो 2/5 mr² के बराबर होता है। क्लियर? अब क्वेश्चन में कहीं पर भी मास का जिक्र नहीं किया है, ठीक है, और हमें मास चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे, यानी कि जो आपका बड़ा वाला स्फीयर है उसका मास मान लेते हैं हम लोग m, ठीक है, और जो इसमें से हम लोग छोटा वाला स्फीयर जो है उसको जब काट के निकाल रहे हैं वो स्फीयर की मास को हम लोग मान लेते हैं m डैश, यानी बड़ा वाला स्फीयर के मास को कितना मान लिया हम लोग m, और उससे जो कट के निकल रहा है छोटा वाला स्फीयर उसके मास को हम मान लेते हैं m डैश, क्योंकि हमें मास की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब हमारा पहला काम है कि m और m डैश में रिलेशन निकालना। ठीक है, अब वो रिलेशन कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले जो दोनों स्फीयर होंगे उसकी मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वह सेम होगा। क्यों? क्योंकि जो छोटा वाला स्फीयर बाहर निकल रहा है कटने के बाद वह भी बड़े वाले स्फीयर से ही निकल रहा है, इसीलिए दोनों का जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होगी वह सेम होगी। क्लियर? तो अगर हम लोग यहां पर लिखे बड़े वाले स्फीयर के लिए मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो m डिवाइडेड बाई 4/3 पाई, और इसकी जो रेडियस है वो 2r है, तो 2r का होल क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब छोटे वाले के लिए हम लोग निकाले तो इसका भी मास पर यूनिट वॉल्यूम इसी के बराबर होगा, तो इक्वल टू m डैश डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है r, और पूरे जो आपका स्फीयर है उसका रेडियस कितना दिया हुआ है 2r। अब सॉल्व करेंगे तो ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, अब इधर हो जाएगा m डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब 8 आर क्यूब इज इक्वल टू m डैश डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब यहां से आर क्यूब से आर क्यूब भी कट रहा है, तो m डैश इज इक्वल टू हो गया m डिवाइडेड बाई 8। क्लियर? अब इसके बाद में अब हम लोग चलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, क्योंकि दोनों के मास में तो रिलेशन पता चल गया कि जो आपका बड़ा वाला स्फीयर है अगर उसका मास m लेते हैं तो जो छोटा वाला स्फीयर है उसका मास हो जाएगा m/8। ठीक है, अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ चलते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपका बड़ा वाला स्फीयर है, अभी इसको कट के निकाले हुए नहीं है, मान लीजिए छोटा वाला स्फीयर इसी के अंदर है, अभी ये कट के निकाला हुआ नहीं है, तो इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी y एक्सिस के अबाउट I इज इक्वल टू 2/5 m, और r इसका कितना है 2r है, तो कितना हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर, ये 2r का स्क्वायर 2r का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर हो जाएगा, 4 into 2 कितना हो जाएगा 8, यानी 8/5 m r²। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, एक छोटे वाले जो स्फीयर है उसको बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकालेंगे तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, देखिएगा ये है आपका y एक्सिस, निकलने के बाद कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। अब हम लोग को इस y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसका, ये छोटे वाले स्फीयर, इसका मास कितना है m डैश है, और m डैश कितने के बराबर है m/8 के बराबर है, इसका जो रेडियस है वह आपका r है। तो y एक्सिस के अबाउट आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये वैसा एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करे
तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है 2/5 mr² होता है। इस एक्सिस के अबाउट, इस सेंटर ऑफ मास यहां है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है ये वाला एक्सिस जो डैश डैश हमने लिखा है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 2/5 mr²। अब वाई एक्सिस के अबाउट अगर आपको निकालना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, यानी अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जब यूज करेंगे तो वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको आई डैश बोले, तो आई डैश इज इक्वल टू क्या होता है, आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास जो एक्सिस पास कर रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास इनटू दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच की परपेंडिकुलर आर है और मास कितना है एम डैश है, तो एम डैश इंटू आर का होल स्क्वायर हो जाए, आर का स्क्वायर हो जाएगा, एम डैश इंटू आर स्क्वायर। अब आई सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो 2/5 mr²। तो यहां से आप लिख सकते हैं आई डैश इज इक्वल टू 2/5 mr² प्लस ये हो जाएगा एम डैश मतलब इसके मास को हमने क्या माना है, एम डैश माना है, इसीलिए एम यहां पे 2/5 इंटू एम डैश r² हो जाएगा इस डैश डैश लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और प्लस ये हो जाएगा एम डैश इंटू r²। अब एम डैश की वैल्यू आप यहां पे रख सकते हैं, तो आई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2/5 इंटू m/8। एम डैश का मान कितना है, m/8 है, तो m/8 इंटू r² प्लस एम डैश इज इक्वल टू m/8 हो जाएगा इंटू r²। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, यहां पे लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा आई डैश इज इक्वल टू ये 2mr² बटा 40 प्लस mr² डिवाइडेड बाई 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका कितना, 40 हो गया, ये 2mr² प्लस ये हो जाएगा 5mr², सॉल्व करेंगे तो 7mr² बाई 40 हो गया। ठीक है, आई डैश निकल गया, यानी कि जब छोटा वाला जो स्फीयर है उसको कट करके बाहर निकाल रहे हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट हो गया 7mr² बाई 40। अब हम लोग को निकालना होगा कि जब ये छोटा वाला स्फीयर बाहर निकल जा रहा है उसके बाद जो बचा हुआ स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट कितना होगा। ठीक है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेस्ट जो आपका स्फीयर बचा है उसका, यानी आई रेस्ट। ठीक है, तो आई रेस्ट कैसे निकलेगा, जब ये पूरा एक साथ था तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे निकाल चुके हैं, यानी अभी आपका जो छोटा वाला स्फीयर है वो बाहर नहीं निकला है, उस समय जो वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो कितना था, 2/5 m इंटू 2r का होल स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद कितना आया था, यहां पर 8/5 mr²। ठीक है, अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, आई डैश को माइनस करेंगे, यानी कि आई डैश हो जाएगा आई माइनस आई डैश, तो ये हो जाएगा आपका 8/5 mr² माइनस 7 mr² बाई 40। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 40, ये 5 8 जा 8 8 जा 64 mr² माइनस 7 mr², और जब इसको सॉल्व हम लोग करेंगे तो 64 में से 7 जाएगा तो 57 mr² डिवाइडेड बाई 40 आ गया। ठीक है, तो आई रेस्ट भी निकल गया और आई डैश भी निकल गया। ठीक है, अब इनका हमें रेशियो लेना है, तो किसको ऊपर रखना है, तो स्मॉलर स्फीयर टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द स्फीयर, यानी स्मॉलर स्फीयर वाले को ऊपर रखना है। कहने का मतलब है कि आई डैश डिवाइडेड बाई आई रेस्ट निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा आई डैश, यानी कि 7 mr² डिवाइडेड बाई 40 होल डिवाइडेड बाई 57 mr² डिवाइडेड बाई 40। अब देखो यहां से mr कट रहा है, 40 से ये 40 कट रहा है, तो ये 7/1 आइए हो जाएगा आपका कितना, आपका 57/1, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7/57 आ जाएगा।
ठीक है, ये तो कट गया 40 से 40, MR से MR, 7/1 मतलब 7 और 57/1 मतलब 57। तो I डैश डिवाइडेड बाई I रेस्ट इज इक्वल टू कितना होगा 7 डिवाइडेड बाई कितना 57। मतलब इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 57, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। क्लियर? तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्लियर?